यह कहानी एक साधारण खिलौने की है, लेकिन यह खिलौना साधारण नहीं बल्कि शैतानी है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक छोटा सा खिलौना आपके जीवन में आतंक मचा सकता है? स्टीफन किंग की कहानियां हमेशा साधारण चीजों को सुपर इविल में बदलने में माहिर रही हैं, और द मंकी भी कुछ ऐसा ही है। हाल ही में रिलीज हुई इस हॉरर थ्रिलर फिल्म को ऑसगुड पर्किंस ने डायरेक्ट किया है, जो मौत को मुस्कुराते हुए देखता है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। पर्किंस की मां पहली 9 नवंबर क्रैश में मारी गई थी, लेकिन सालों बाद उन्होंने कहा कि अब वह मौत को एक अलग नजरिए से देखते हैं। जब स्टीफन किंग की कहानी और पर्किंस का डायरेक्शन साथ आता है, तो रिजल्ट जबरदस्त ही होना था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम द मंकी फिल्म की पूरी कहानी, इसके मंकी मॉन्स्टर और इसके खौफनाक अंत को एक्सप्लोर करेंगे। तैयार हो जाइए सिर कटने, बेतरतीब हादसों और इतनी अजीब पारिवारिक कहानियों के लिए कि आप कभी भी विंड अप टॉय को उसी नजर से नहीं देख पाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक क्लिक से हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। चलिए अब शुरू करते हैं। फिल्म 1999 में शुरू होती है, जहां पीटी शेलबर्न नाम का एक पायलट एक रहस्यमयी बंदर के खिलौने को जलाने की कोशिश करता है। इस बंदर को उसने अपने जुड़वां बेटों हैल और बिल से दूर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह खिलौना अजीब तरीके से हर बार बच जाता है। पीटी एक ब्लोटॉर्च लेकर इसे जलाने की कोशिश करता है, लेकिन आग से इसका प्लास्टिक पिघलने की बजाय यह खिलौना हमेशा की तरह अपनी शैतानी मुस्कान बनाए रखता है। जल्द ही पीटी गायब हो जाता है और उसकी पत्नी लोइस को अपने जुड़वां बच्चों को अकेले पालना पड़ता है। अब पीटी सच में परिवार छोड़कर चला गया था, या फिर उसने उन्हें बचाने के लिए ऐसा किया? फिल्म इस सवाल का कोई पक्का जवाब नहीं देती। फिल्म कुछ साल आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि लोइस अब अकेले हैल और बिल को पाल रही है। दोनों भाई एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। हैल शांत, डरा सहमा और डरपोक किस्म का बच्चा है, जबकि बिल जिद्दी, कठोर और हैल को हमेशा तंग करने वाला। एक दिन दोनों भाई अपने पिता के पुराने सामान के बीच उस डरावने बंदर को पाते हैं और जिज्ञासा में उसकी चाबी घुमा देते हैं। रात के खाने के दौरान अचानक बंदर की ड्रम बजने लगती है और अगले ही पल उनकी बेबी सिटर एनी का सिर धड़ से अलग हो जाता है। यह पहला हादसा था, लेकिन इस तरह की मौतों की शुरुआत थी। बंदर की ड्रम बीट्स जैसे ही शुरू होती हैं, मौत किसी न किसी को अपने चंगुल में ले लेती है। स्टीफन किंग की किताब में बंदर ड्रम की जगह झांझ बजाता था, लेकिन डिज्नी के टॉय स्टोरी 3 में पहले से ही झांझ बजाने वाला बंदर था, इसलिए फिल्म में इसे ड्रम में बदल दिया गया। एनी की मौत के बाद हैल इस बंदर से डरने लगता है, लेकिन बिल इसे कोई बड़ी बात नहीं समझता। बिल हैल को लगातार परेशान करता है और आखिरकार हैल खुद से बंदर की चाबी घुमा देता है। उम्मीद करता है कि बिल की मौत हो जाए, लेकिन इसके बजाय उनकी मां लोइस की अचानक ब्रेन हेमरेज से मौत हो जाती है। अब हैल को यकीन हो जाता है कि यह बंदर किसी की मौत को सीधा नियंत्रित नहीं करता, यह बस किसी की भी जान ले सकता है। लोइस की मौत के बाद दोनों भाई अपने अंकल चिप और आंटी आइडा के पास मेन चले जाते हैं। जाने से पहले हैल बंदर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यह खिलौना अजीब तरीके से अजेय होता है। वह इसे दीवार पर पटकता है, चाकू से काटने की कोशिश करता है, कूड़े में फेंकता है, लेकिन यह हर बार वापस आ जाता है। एक दिन बिल गुस्से में बंदर की चाबी फिर से घुमा देता है और इस बार उनके अंकल चिप की जंगल में शिकार के दौरान जान चली जाती है। उसे जानवरों के झुंड ने कुचल दिया। बिल अब भी समझ नहीं पाता कि बंदर किसी को भी मार सकता है, लेकिन हल जान चुका था कि इस बंदर को खत्म करना नामुमकिन है। अब क्या शैतानी बंदर लौट आया? चलिए देखते हैं। अब फिल्म एक बार फिर 25 साल आगे बढ़ती है। हैल बड़ा हो चुका है थियो जेम्स की भूमिका में, लेकिन वह अब भी अपनी मां की मौत का दोषी महसूस करता है और इस डर से अपने बेटे पीटी से दूर रहता है। एक दिन जब वह पीटी के साथ होटल में होता है, तभी वहां एक और हादसा हो जाता है। एक महिला स्विमिंग पूल के पास करंट लगने से मर जाती है और अचानक उसका पूरा शरीर फट जाता है। हैल को समझ आ जाता है कि बंदर फिर लौट आया है। हैल वापस मेन जाता है और वहां उसे पता चलता है कि बिल ने किसी रिकी नाम के लड़के को बंदर ढूंढने के लिए हायर किया था। रिकी इस बंदर से एक अजीब तरह का कनेक्शन महसूस करता है और इस दौरान कई और भयानक मौतें होती हैं। बिल अब पूरी तरह पागल हो चुका था। उसे लगता था कि वह इस बंदर को कंट्रोल कर सकता है,
और हैल को मार सकता है। लेकिन जब वह पीटी को चाबी घुमाने के लिए मजबूर करता है तो इसके बजाय रिकी मर जाता है, एक भयानक तरीके से। बिल अब भी बंदर को हिला हिलाकर उससे किसी की मौत की मांग कर रहा था और तभी अचानक पूरे शहर में मौतों का तांडव शुरू हो जाता है। कार एक्सीडेंट, खिड़कियां टूटना, लोग अचानक मरते जाना, यहां तक कि एक प्लेन भी क्रैश हो जाता है। इस पूरे सीक्वेंस को ऑसगुड पेरकिंस ने बड़े ही डार्क कॉमिक अंदाज में दिखाया, जो थोड़ा बहुत फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज की याद दिलाता है। जब शहर तबाही में डूब जाता है, बिल और हैल एक दूसरे के सामने आते हैं और बिल अपने बदले की भावना को कबूल करता है। लेकिन जैसे ही वह हैल को माफ करने के लिए तैयार होता है, अचानक एक बॉलिंग बॉल बिल के सिर पर गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। यह बॉलिंग बॉल उनकी मां लुइस की थी। एक अजीब तरह का न्याय। फिल्म के अंत में हैल अपने बेटे पीटी के साथ बंदर को लेकर चला जाता है। अचानक वह एक अजीब आदमी को देखता है, पेल हॉर्समैन, यानी खुद मौत का देवता। यह दिखाता है कि शायद यह बंदर सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि मौत का ही एक रूप है। हैल अब फैसला करता है कि वह इस बंदर को अपने पास रखेगा ताकि कोई और इसकी चपेट में न आए। वह अब डरकर नहीं जिएगा बल्कि अपने बेटे के साथ जिंदगी जिएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या यह बंदर हैल और पीटी को कभी चैन से जीने देगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगली बार किसी पुराने खिलौने को उठाने से पहले 2 बार सोच लीजिए, क्या पता वो भी किसी शैतानी ताकत से भरा हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।